हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएमटी लर्निंग क्लासेस में। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 7 Cs ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 Cs का मतलब क्या है? 7 Cs का मतलब है कि प्रत्येक वर्ड जो भी 7 अक्षर होंगे वो सी से स्टार्ट होंगे। इसको कहा गया 7 सीरीज, मतलब 7 Cs ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। एग्ज़ाम में इस बार इंटरनल एग्ज़ाम में भी आया है और ये एक्सटर्नल में भी आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो का पीडीएफ वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें। सो गाइस, चलते हैं। पहला क्या टॉपिक होगा हमारा इसमें? होगा कंप्लीटनेस, सेकंड होगा कंसाइजनेस, थर्ड कंसिडरेशन, फोर्थ क्लैरिटी, फिफ्थ कंक्रीटनेस, सिक्स कर्टेसी और सेवन होगा करेक्टनेस। देख रहे हैं आप गाइस, इसमें प्रत्येक वर्ड जो है हमारा एवरी वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये 7 Cs है। 7 Cs का मतलब 7 वर्ड्स की जो सी से स्टार्ट होंगे वो सीरीज़ है। सो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। तो कंप्लीटनेस होनी क्यों चाहिए, और अगर नहीं होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो क्या होता है? दोनों पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, जो हमारा रिसीवर होता है, जो हमारा सेंडर होता है, उसको फीडबैक जल्दी मिल जाता है, या जो रिसीवर होता है उसको समझ आसानी से आ जाता है। जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो सेंडर को, सॉरी, रिसीवर को आसानी से समझ में आएगा। जब आसानी से समझ में आएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है तो क्या होता है, जो सेंडर होता है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या समझने में। तो इसमें वही सब कह रहा है, कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, इट लीव्स नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ रिसीवर। इसमें क्या होता है, कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी होती है। जब हम कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे तो इसमें कुछ एडिशनल भी देंगे कि आपको कुछ ऐसा भी करना है, कुछ ऐसा भी करना है। तो क्या होगा, जो भी दूसरा सेंडर होगा ना, उसके माइंड सेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। क्या होता है कि अगर आपने रिसीवर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और सेंडर ने उसको अचीव करके और उसके बाद में उसको क्लियर करके आपको फीडबैक भी दे दिया है, तो जो रिसीवर होगा, सॉरी, जो सेंडर होगा, उसका जो भी डिसीजन लेना चाहता होगा बहुत आसानी से ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो जैसे कोई मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन नोटिस लगाया वर्कर्स के लिए और या सबॉर्डिनेट को दिया, तो सबॉर्डिनेट ने अगर उसको क्लियर कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, पास कर दिया, तो वो क्या होगा, जो मैनेजमेंट होगा ना, वो कोई भी डिसीजन बहुत आसानी से ले सकता है। यानी गुड डिसीजन मेकिंग आसानी से कर सकता है, वो बहुत जल्दी उसको डिसीजन लेने में आसानी होगी। सेकेंड टॉपिक है अपना कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है ब्रीफ। मतलब कि हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं या जो भी मैसेज देते हैं वो हमारा छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए एंड क्लियर। कंसाइज और क्लियर दोनों होना चाहिए। क्या होता है, हम जो इसमें वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने, छोटे वर्ड्स होने चाहिए। सिमेंटिक वर्ड हमें इसमें यूज़ नहीं करने होते हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसा मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो इस आप यहाँ से समझें और बस इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें। सिर्फ समझने का खेल है आपको। इसमें क्या होता है, अगर हम कंसाइज मैसेज देते हैं तो हमारे इसमें दोनों चीज़ें बचती हैं। हमारा देखिए, अगर हम छोटा लिखेंगे तो हमारे पेजेस कम भरेंगे, और पेजेस कम भरेंगे तो मतलब हमारा जो फैक्स करने का होगा या उसको कोई प्रिंटेड कराने का होगा तो उसमें हमारा मनी बचता है, यानी मनी सेव होती है। और दूसरा हमारा टाइम सेव होता है कि अगर हमारी इन्फॉर्मेशन कंसाइज होती है तो उसमें पढ़ने में कम टाइम लगता है, जिससे हमारा दोनों काम आसान हो जाते हैं। कंसाइज मैसेज इज़ मोर अपीलिंग द कॉम्प्रहेंसिव टू द ऑडियंस। मतलब आपका छोटा मैसेज अगर होगा ना, तो छोटा मैसेज क्या करता है, जो ऑडियंस होते हैं उन पर इफेक्ट करता है, बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। अगर आप ज़्यादा लंबा मैसेज देंगे तो जो ऑडियंस होते हैं वो बोर हो जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते सुनने में। द कंसाइज मैसेज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। मतलब कि हम जो भी बोल रहे हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए, बार बार हमारी लैंग्वेज में नहीं आना चाहिए कि अब जो भी हमने 2 मिनट पहले बताया फिर से हम वही उसको डिस्कस करेंगे, तो जो क्या होगा, ऑडियंस को अगली लगता है और बोरिंग सी फील होती है। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। मतलब कि अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें सारा कुछ देखना चाहिए। जो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें उसमें सीधे सीधे बोलना चाहिए। जो भी बैकग्राउंड होता है कि उसके पीछे का मकसद क्या है वो हमें लिखना है। माइंड सेट, मतलब कि जो उनके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसा कंसिडरेशन करके ही अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करना चाहिए। जो भी एजुकेशनल लेवल है, या मतलब जैसे हम कंपनी में कोई करना चाहते हैं, कोई जॉब रिगार्डिंग दी है हमने कि जॉब एप्लीकेंट के लिए, तो क्या होगा, हम उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना वो क्लियर दे दें कि आपको कितना एजुकेशन लेवल चाहिए, यहाँ पर कितना, मतलब उनकी
कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो हम उसमें सब दे दें। दूसरा है इसकी, इसी के अंदर क्या कहते हैं, इंश्योर दैट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस इज मेंटेन्ड एंड देयर इमोशंस आर नॉट हार्म। कह रहा है आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो ऑडियंस का सेल्फ रिस्पेक्ट है, मतलब कि हमें उसमें कैसे बोल रहे हैं कि उनको सम्मान देना है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट देनी है, हमें उनके इमोशंस को हार्म नहीं पहुंचानी, मतलब दिल को ठेस नहीं पहुंचानी उनके। हमें जो भी वर्ड बोल रहे हैं आप करके बोल रहे हैं, यानी कह रहा है इम्फेसाइज ऑन यू अप्रोच। इसका मीन्स यही है कि जो भी वर्ड आपको बोल रहे हैं ना, वो यू से बोल रहे हैं, मतलब आप करके बोल रहे हैं। So optimism towards your audience optimize on what is possible rather than what is impossible। हमें उन्हें बताना है कि क्या इम्पॉसिबल और क्या इनइम्पॉसिबल है। सो गाइज आई होप समझ रहे होगे आप। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं आपको इससे और बेटर करा सकूँ। नेक्स्ट टॉपिक है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मीन्स होता है कि हमने जो भी मैसेज दिया है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कटापिटी नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना वो क्लियर होनी चाहिए। जो भी हमारा स्पेसिफिक मैसेज है, जो गोल है, वो सिर्फ उसी को पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए, रेदर देन ट्राइंग अचीव टू मच एट वंस। मतलब हमें एक चीज़ में एक बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझानी है, सिर्फ क्लियरिटी देनी है कि आपको ये गोल इतने में अचीव करना है, यानी इसको क्लियर कर देना है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, समझ लेते हैं क्या है। इट मेक्स अंडरस्टैंड द ईजियर, मतलब क्या होता है, ये आसान हो जाता है समझने में अगर हमारा मैसेज क्लियर होता है तब। कंप्लीट क्लियरिटी द थॉट द आइडियाज़ इनहेंस द मीनिंग ऑफ मैसेज, मतलब अगर कंप्लीट मैसेज होगा तो समझने में आसानी होगी, आइडियाज़ को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर मैसेज मेक यूज़ ऑफ एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट द कंक्रीट वर्ड्स, मतलब कंक्रीट वर्ड का मतलब होता है स्थूलता वर्ड, मतलब हमें ऐसे वर्ड्स इसमें यूज़ करने होते हैं जो मतलब स्थूल हों, मतलब कि मतलब मजाक वाले वर्ड्स ना हों, सभ्य और सौम्य वर्ड होने चाहिए, मतलब कि माइंड सेट वाले गुड वर्ड्स, यानी अच्छे वर्ड्स बोल सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आता है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, कंक्रीटनेस में मतलब स्थूलता। स्थूलता मतलब स्थायी वर्ड, जो मतलब कि एक इफेक्टिव वर्ड्स होते हैं, नेचुरल वर्ड्स होते हैं, बोलने में अच्छे वर्ड होते हैं ना, उनको बोल रहे हैं आप, रिस्पेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं। कंक्रीटनेस कम्युनिकेशन इंप्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रेदर देन फजी एंड जनरल। वही कह रहा है कि हमें कोई भी फजी और जनरल जो मीन्स होते हैं ना, बातें करते हैं, ऐसी वर्ड्स हमें उसमें यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें क्या यूज करना है, हमें उसमें इफेक्ट, इट इज़ सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स। हमें उसमें फैक्ट लिखना है, सिर्फ फैक्ट लिखना है, और जो उसका फिगर होता है ना, मेथड होता है लिखने का, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। इट मेक्स यूज़ ऑफ वर्ड दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड ऑफ रेपुटेशन। इसमें क्या होगा, आप अगर अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो आपकी रेपुटेशन को बिल्ड करते हैं। देन कंक्रीट मैसेज नॉट मिस इंटरप्रेटेड। क्या होता है कि अगर आपका कंक्रीट मैसेज है, आपका अच्छा मैसेज है, तो वो क्या होगा, उसको जो रिसीवर होगा ना, वो उसका गलत मैसेज नहीं निकालेगा। मिस इंटरप्रेटेड का मतलब होता है, इंटरप्रेटेड का कि गलत चीज़, गलत ना समझना या गलतियाँ ना निकालना। मिस इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कर्टेसी। कर्टेसी मतलब होता है सम्मान या सौजन्य से। जैसे हम कोई मीनिंग कोई भी लिखते हैं तो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर करके लिखते हैं ना, तो ये सम्मान देना होता है कि सौजन्य है ये हमारा। उसको क्या कहता है इसमें, courteous message implies the message should show the sender expression as well as should respect the receiver. The sender of the message should be sincerely polite, just, reflective and enthusiastic। मतलब जो भी हम लेटर लिखते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हमें ऐसे लिखनी चाहिए कि उसमें पोलाइट वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए। हमें ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो दूसरे को रिस्पेक्टिव लगें, उसकी रेपुटेशन को बनाएं, ना कि उसको हर्ट्स करें। हमारे वर्ड रिफ्लेक्टिव नहीं होने चाहिए, मतलब कि पोलाइट वर्ड्स हमें उसमें यूज़ करने हैं जो उसके करेज को इंक्रीज करते हों। हमें दो इसमें कंसिडरेशन और कर्टेसी दोनों पर ही ध्यान देना होता है। जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेना होता है, उसकी फीलिंग्स को समझना होता है कि रिसीवर चाहता क्या है। कर्टेसी मैसेज पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस। जो कर्टेसी मैसेज होता है ना, सौजन्य मैसेज होता है, वो क्या करता है, जो ऑडियंस होते हैं ना उनकी पॉजिटिव फोकस बनाता है हमारी मैसेज पर। इट मेक्स यूज़ ऑफ टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑन ऑफ मैसेज। इट इज़ नॉट ऑल बेस्ड। लास्ट है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मीन्स है यहाँ पर कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा यूज़ करना है, हमें अपनी ग्रामर को अच्छा बनाना है, और ग्रामर के साथ ही हमें उसमें अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड। वेल टाइम्ड होना चाहिए, जिस समय पर मैसेज को जाना है उसी मैसेज पर उसे सेंड करना है। करेक्ट होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए, जो भी इसमें तथ्यात्मक वर्णन करना है हमें। इफ़ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल।
अगर हमारी कम्युनिकेशन क्लियर है या करेक्ट है तो क्या होगा, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो इसको करेज करता है, इंक्रीज कर देता है, बूस्ट करता है, मतलब बढ़ा देता है। करेक्ट मैसेज हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस रीडर। जो करेक्ट मैसेज होता है ना, जो ऑडियंस पर ग्रेट इफेक्ट डालता है, मतलब अच्छा प्रभाव डालता है। एंड इट मेक्स ऑफ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज। हमें करेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है, मतलब कि जो जो भाषा ट्रेंडिंग में होती है, प्रोफेशनली हिंदी और इंग्लिश ही चलती है, तो हमें वही दो लैंग्वेज यूज करनी होती हैं। और आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और इसके वीडियो का पीडीएफ वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।